वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पीवाईक्यू सीरीज का 9वां क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, 9वें नंबर का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एमपी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ियों में। लेकिन इससे पहले हमें गाइस पता होना चाहिए कि एमपी की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी। तो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और धूपगढ़ कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? महादेव पहाड़ियों में स्थित है। और महादेव पहाड़ियाँ किस श्रेणी का भाग हैं? ये सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी का। तो एक क्वेश्चन से हमें कितनी चीज़ें मिली कि महादेव पहाड़ियाँ हैं जो सतपुड़ा श्रेणी का भाग हैं, और महादेव पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और ये एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नदियों के बारे में दिया हुआ है और बताया है कि कौन से जिले या नगर से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, यानी कि बहती हैं, नदी जल निकासी लिखा है यहाँ पर। तो बैनगंगा है, बैनगंगा आपकी जो है एमपी के साउथ में बहती है। ठीक है, एमपी के साउथ में ये बहती है। और साउथ में भी बात करें तो किस तरफ? ये इस तरफ बहती है। ठीक है, साउथ ईस्ट में ये बहती है। तो एक साउथ ईस्ट का कोई जिला हमें पता होना चाहिए साउथ का, तो सिवनी। तो बैनगंगा बहती है कहाँ? सिवनी में। और ताप्ती मुल्ताई में। और मुल्ताई कहाँ है आपको पता होगा? मुल्ताई है गाइस बैतूल में। मुल्ताई कहाँ है? मुल्ताई बैतूल में है। ठीक है, और नर्मदा है वो आपको पता है जबलपुर में है, और बेतवा जो है विदिशा में है। नेक्स्ट देखते हैं। एमपी में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारण पूछा है। देखो, है तो ऐसे बहुत सारे कारण एमपी में, जैसे समुद्र से दूरी हो गई। ठीक है, महाद्वीपिता हो गई, है ना, महाद्वीप है पूरा, मतलब ओशन से पूरा दूर है। तो बंगाल की खाड़ी से निकटता, देखो निकट तो है नहीं, ये तो गलत हो गया। मध्य प्रदेश के लगभग 25% भाग पर वनों का आवरण। अब पूछा औसत तापमान को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण पूछा उन्होंने, तो ये प्रमुख कारण नहीं है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से समीपता नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना। कहाँ से? मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना कर्क रेखा का। और कर्क रेखा जो है गाइस आपको पता है एमपी के 14 जिलों से होकर निकलती है। कितने जिलों से? 14 जिलों से होकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिट्टियों के संबंध में कथनों पर विचार। काली मिट्टी में लोहे और चूने की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है। सही है ये। काली मिट्टी में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है और चूना पाया जाता है। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। आपने ज्योग्राफी का लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इन दोनों में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। बुंदेलखंड में मिश्रित पाई जाएगी, और बघेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी, लाल पीली मिट्टी। ओके, ठीक है। भिंड एवं मुरैना जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। तो ये भी सही है, यानी कि जो एमपी का नॉर्थ पार्ट है ना, ये नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो तीनों ही आंसर इसके सही हैं, तीनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा या उगम सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखो, पन्ना में हीरा निकलता है, सही बात है। बालाघाट में तांबा है। कटनी में चूना पत्थर है, सबसे ज़्यादा चूना पत्थर कहाँ? कटनी में ही है। और सागर में मैग्नीज है क्या? तो नहीं, सागर मैग्नीज नहीं है। मैग्नीज कहाँ पर है? ये बालाघाट में है। एक मिनट, डिवाइस में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार ऐसे परेशान कर रहा है। चलो अभी हम इसको तो कंप्लीट करेंगे ही। ओके, कहाँ थे? हाँ, ये वाला है ना। ओके। तो मैग्नीज जो है कहाँ पाया जाता है? ये बालाघाट में पाया जाता है। बालाघाट में मैग्नीज भी है, और क्या है? तांबा भी है, कॉपर भी है। यूनेस्को द्वारा एमपी के किस टाइगर रिजर्व को जैव रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व इसका आंसर है।
नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के लिए कौन से राज्य जो थे सुर्खियों में थे, करंट अफेयर का था। तो मिजोरम और असम में उस टाइम पर क्या चल रहा था, उनकी जो सीमा है, बॉर्डर है, उसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। अब हम देखते हैं एमपी के खिलाड़ी और किस खेल से संबंधित हैं। तो चिंकी यादव हैं, ये काफ़ी फेमस है। ये किससे संबंधित है, शूटिंग से हैं। और अक्षत जोशी जो है घुड़सवारी से। अब मुस्कान किरार जो है ना, इनका आपको हमेशा याद रखना है, ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। और खम्मन सिंह जो है हॉकी से संबंधित है। ठीक है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है, इसका जो आंसर है ना, आयोग ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, योगेश मालवीय को किस खेल हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ था। मल्लखम्ब के लिए इनको ये प्राप्त हुआ था। करंट अफेयर में जो वो पुरस्कार हैं उनको भी हमें देखकर जाना है। निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण, इनपुट डिवाइस कौन सी है इसमें से, ठीक है, कौन सी है इनपुट डिवाइस, कौन सी है, तो ट्रैक बॉल है। आउटपुट स्पीकर, प्रिंटर और प्लॉटर, एक कौन सी डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है ना। इनपुट और आउटपुट डिवाइस आप जानते होंगे, मुझे इससे उम्मीद है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कौन है, जॉन मैकार्थी हैं। एआई के फादर ऑफ एआई कौन है, जॉन मैकार्थी। संगणक में मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर में जो मेमोरी को रिप्रेजेंट करती है सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट। 4 बिट बराबर 1 निबल और 8 बिट बराबर बाइट होता है। ई पाठशाला ऐप किससे संबंधित है, पुस्तकों से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन है। राजा भोज की राजधानी कहाँ थी, धारा नगरी में थी। ठीक है, गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था, शंकर शाह थे। कहाँ के, गढ़मंडला के राजा कौन थे, शंकर शाह थे। सांची का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया था। और सांची कहाँ है, सांची है गाइस रायसेन में। और ये यूनेस्को की साइट भी है। क्या है ये, यूनेस्को की साइट भी है। अमृत लाल बेगड़ का संबंध किससे है, इनका संबंध है चित्रकला से। भीलट बाबा कौन है, भीलट बाबा भीलों के प्रमुख देवता है। पिछले पेपर में हमने देखा था भारिया जनजाति के कृषि देवता कौन थे, बताइए आपको यदि याद है तो। भारिया जनजाति के कौन से देवता, कृषि देवता कौन थे, भीमसेन थे, भीमसेन। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कौन सा अभियान प्रारंभ किया, तो ये पंख अभियान प्रारंभ किया हुआ है। किसके लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए। ओके सॉरी, चलिए। एमपी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में सॉरी हितग्राही परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है। तो अभी हमने पिछले ही उसमें इसको डिस्कस किया था कि एमपी मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4,000 रुपये की राशि दी जाती है। 2,000 रुपये की 2 किस्त दी जाती है। कितनी, 2 किस्तें दी जाती हैं। और ये किस विभाग की योजना है, राजस्व विभाग की है। किस विभाग के अंतर्गत आती है, ये राजस्व विभाग के अंतर्गत योजना आती है, स्कीम आती है। मध्य प्रदेश शासन की मिशन ग्रामोदय योजना के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामोदय योजना क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होगी। देखो ग्राम आ रहा है, ग्राम का उदय, ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आवास की सुविधा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को बुनियादी सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा, तो ये दोनों सही हैं। ये गलत है इसका स्टेटमेंट। तीसरा, शरद पगारे को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया, ब्याज सम्मान 2020 इनको प्रदान किया गया है शरद पगारे को। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये आपको पता लगाना है। सिंगौरगढ़ का किला एमपी के किस जिले में है, ये दमोह में है। एक है गाइस चौरागढ़, तो चौरागढ़ का किला किस जिले में है, ये आपको पता लगाना है, चौरागढ़। ठीक है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, देखो पाम ऑपरेटिंग होता है, सिम्बियन होता है, तो वेब नहीं है और मैक नहीं है। कौन सा प्रोटोकॉल www का मूल प्रोटोकॉल है, तो HTTP है इसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और इसकी स्थापना किसने की, टिम बर्नर्स ली ने की 1989 में की। ठीक है, URL से क्या तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म हमने पिछले उसमें देखा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। और कहीं कहीं इसका नाम यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी होता है। तो आयोग ने इसके 2 आंसर माने हैं। हम इस पेपर में ना वही आंसर दे रहे हैं जो कि आयोग ने दिए हुए हैं, आयोग के आंसर की से मैच करके। निम्न में से कौन सा ई-कॉमर्स की व्याख्या करता है, ई-कॉमर्स क्या होता है, तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी संगणक भाषा का प्रयोग किया जाता है,
तो एआई के लिए कौन सी भाषा यूज होती है? जावा और प्रोलोग होती है। वैनगंगा नदी कहाँ बहती है? बालाघाट में बहती है, एमपी के साउथ में, ठीक है, बालाघाट में बहती है। चंदेरी शहर किस लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए, आपने सुना होगा चंदेरी की साड़ी। मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मालवा में है। अभी पिछले में क्या पूछा था उन्होंने? माच पूछा था कि माच क्या है? माच था लोक नाट्य, लोक नाट्य था, ये क्या था? ये लोक नाट्य था। और ये कहाँ था होता है? ये मालवा में ही होता है, तो ये मालवा से ही रिलेटेड था। चिड़ीखो पर्यटक स्थल किस जिले में है? ये राजगढ़ में है चिड़ीखो। कभी बिहारी किस राज्य से संबंधित थे? तो आयोग ने इसके 3 आंसर दिए हैं। क्यों? क्योंकि देखो एमपी में भी दरबारी कवि रहे हैं, राजस्थान में भी और उत्तर प्रदेश में भी, तो इसका कोई एक आंसर नहीं दिया जा सकता था। राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों का वरिष्ठ से कनिष्ठ का सही क्रम क्या है? यानी कि सबसे हाई लेवल पे कौन है, फिर लोअर पे जाना है हमको। तो देखो सबसे कैबिनेट मंत्री जो होते हैं सबसे फर्स्ट पे होते हैं, सबसे बड़े माने जाते हैं ये, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री और उसके बाद में संसदीय सचिव आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एमपी विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता यानी विपक्ष के फर्स्ट नेता कौन थे? तो विश्वनाथ यादव तामस्कर थे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट वाला पेपर है ना, उसकी यूनिट 9 और 10 का ये पार्ट है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो हमें विधानसभा के विपक्ष के नेता और ये सारा कुछ उसमें सिलेबस में दिया है। तो विपक्ष के प्रथम नेता के बारे में तो पता होना ही चाहिए। क्या है प्रथम नेता? कौन है? विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। निम्न में से भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी संस्था राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है? तो कौन सी है? मंत्रिमंडल होती है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? तो किसमें है ये? 243 ए में है। इसमें क्या होता है? ग्राम सभा का गठन किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में गए 4 बार होती है, ठीक है, हर 3 महीने में होती है। मध्य प्रदेश को कब पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री कब घोषित किया गया था? 2 अक्टूबर 2018 को किया गया है। पन्ना जिले में हीरा उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। तो मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कोयला जो है गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है, राइट आंसर है ये। नेक्स्ट देखते हैं। एमपी में पेंच कानन घाटी कोयला क्षेत्र एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है, सही है। पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले में स्थित है एवं सारणी तापीय विद्युत केंद्र को कोयला प्रदान करता है, ये भी सही है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही, ये गलत है, नहीं है, ठीक है। देखो हमें कितने इस स्टेटमेंट से हमें 3 आंसर पता चले या 3 फैक्ट पता चले। सबसे पहला कि एमपी में पाया जाने वाला कोयला जो है किस सेल समूह में पाया जाता है? गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है, ठीक है। और पेंच कानन घाटी कोयला क्षेत्र एक मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। एक कौन सा उत्पादक क्षेत्र हो गया? पेंच कानन घाटी हो गया। दूसरा पाथाखेड़ा हो गया। हमें 2 कोयला क्षेत्र के बारे में पता चल गया। सिंगरौली हो गया, 3 के बारे में पता चल गया। सिंगरौली में सबसे मोटी परत पाई जाती है कोयला की, ठीक है। और पाथाखेड़ा कहाँ है? बैतूल में। तो ये हमें और एक और चीज़ देखिए आप, सारणी तापीय विद्युत केंद्र को कोयला प्रदान करता है, कौन करता है? पाथाखेड़ा। किसको? सारणी तापीय विद्युत केंद्र को। तो हमें लगभग 5 जो फैक्ट है इससे मालूम चलते हैं। कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखो कोरबा जो है आपका छत्तीसगढ़ में आता है, तो ये नहीं है। देखो पाथाखेड़ा तो भी ऊपर ही देखा हमने है, सुहागपुर है और मोहपानी है, सुहागपुर शहडोल में है। तो कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में आता है, तो एमपी का कोयला क्षेत्र नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिंचाई परियोजना दी है और सहायक नदियों के बारे में दिया गया है। क्या दिया है? सिंचाई परियोजना दी है और सहायक नदियों के बारे में दिया गया है। तो इन्होंने पूछा है कि सुमेलित नहीं है, कौन सी राइट नहीं है? तो देखो वाणसागर परियोजना सोन नदी पे है, तवा परियोजना तवा पर है, पेंच पर है, कोलार परियोजना बेतवा पे नहीं है गाइज। ये भी कहाँ है? ये भी कोलार रिवर के ऊपर ही है, ठीक है। कोलार परियोजना कहाँ है? कोलार के ऊपर है। बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होती हैं? तो वैनगंगा से। मैंने आपको अभी पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या था कि वैनगंगा कहाँ बहती है? इस साउथ में बहती है, एमपी के साउथ में, और सिवनी बालाघाट के रीजन से निकलती है, ठीक है।
तो जो बालाघाट में कौन सी नहर से सिंचाई होगी, जो नदी निकली उसी से तो होगी ना, तो वैनगंगा। नर्मदा तो जबलपुर के आसपास से निकली है, ताप्ती बैतूल से, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है। निम्न में से कौन सी जनजाति बैगा जनजाति की उप जनजाति नहीं है, पूछा, यानी कि नहीं है, कौन सी नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि बैगा की जो जनजाति कौन सी होती है। एक तो बिंजवार है, नरोतिया है, एक इसका भरौतिया भी है, कटमेना है, रायमेना है, तो बडोया नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बडोया नहीं है। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के घटकों के मूल्यों को मापने का पैमाना किसके बीच रहता है, तो ये रहता है गाइस हमारा 0 से 100 के बीच, ठीक है, 0 से 100 के बीच रहता है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 236 वर्ग किलोमीटर है ये, ठीक है। ये क्या जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है गाइस कि 1 किलोमीटर का जो एरिया है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंतर्गत, उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो एमपी में आप मान के चलिए औसतन 1 किलोमीटर के अंतर्गत 236 लोग रहते हैं। भारत की सर्वाधिक मोटी कोयले की परत कहाँ पर है, सिंगरौली में है। ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि सिंगरौली में सबसे ज़्यादा मोटी कोयले की परत पाई जाती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि मध्य प्रदेश सरकार कितनी अतिरिक्त राशि प्रतिवर्ष किसान कल्याण योजना के तहत दी जा रही है, तो इसका आंसर था 4000 रुपये दी जाती है, ठीक है। देखो किसान सम्मान निधि ये किसकी योजना है, ये सेंटर की है, ये केंद्र की है, ठीक है। तो इसमें 6000 रुपये मिलते हैं, 6000 मतलब 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त। अब इसी में एड ऑन की है स्कीम किसान कल्याण योजना, ठीक है। अतिरिक्त राशि जो सरकार द्वारा किसान कल्याण योजना के तहत दी जाती है, ये एमपी गवर्नमेंट ने कितनी ऐड की है इसमें, 4000 रुपये। तो किसानों को टोटल कितने रुपए मिलते हैं गाइस, 4000 6000 टोटल मिलते हैं उनको 10,000 रुपये, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और किसान कल्याण योजना जो है राजस्व विभाग